आज जो खेल हमारा बिगड़ा है वर्ल्ड कप, अगर मोदी जी नहीं गए होते तो आज हम वर्ल्ड कप विजेता होते। वो क्या आपको तो अभी तो बता दिए, वहां जाकर बैठ अरे जीत जाते तब जाकर आप बधाई देते। आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जितनी बात गिनाए, गिनाने के लिए आपका पूरे दिन बेकार हो जाएंगे, तब भी नहीं समाप्त होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी वादे किए थे मजदूरों के लिए वही तो दे दे। दर कानून, श्रम कानून बनाए गए थे अलग अलग प्रोविजनों के लिए, समान काम समान के लिए। 97 बोनस एक्ट 1965, फैक्ट्री एक्ट 1948, ये सारे कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने के काम कर रहे हैं। क्या मजदूर क्या गुनाह किए हैं? हम 15 लाख खाते में देंगे, किसको देंगे? मजदूर को देंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 दिन का जो महापड़ाव है, पूरे बिहार के तमाम 38 जिलों से जो मजदूर किसान चल कर आए हैं, वो पड़ाव महापड़ाव अब भीड़ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको बस मजदूर किसानी देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अखिलेश पांडे जी मौजूद हैं, परिचित चेहरे हैं, इनसे हम बातें करेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या ऐसी बात है कि बिहार के मजदूर और किसान इस वक्त भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और तमाम जिलों से आकर। जी, पहले तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इंटक परिवार की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या ऐसी बात है, हम क्या बात गिनाएं? जितनी बात गिनाएं, गिनाने के लिए आपका पूरे दिन बेकार हो जाएंगे, तब भी नहीं समाप्त होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी वादे किए थे मजदूरों के लिए वही तो दे दे। जो वादे किए थे, जो कोरोना काल में कहे थे, उसको तो दे दे। मतलब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम जो वादे किए थे उन्हें तो पूरा करें। दे दे न्यूनतम मजदूर, जो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको रोजगार? मजदूर को देंगे। वही रोजगार तो मांग रहे हैं। हम 15 लाख खाते में देंगे, किसको देंगे? मजदूर को देंगे। हम वही तो मांग रहे हैं। उल्टे में जो हमारे बाप दादाओं, मेरे पुरखोजों ने, ट्रेड यूनियन के लीडरों ने जो लड़कर रविवार की छुट्टी तो अभी नहीं समाप्त किए हैं, 8 घंटा की जगह 12 घंटा करने की प्रस्ताव लाए हैं। 76 कानून, श्रम कानून बनाए गए थे अलग अलग प्रोविजनों के लिए, समान काम समान के लिए। 97 बोनस एक्ट 1965, फैक्ट्री एक्ट 1948, ये सारे कानूनों को 4 लेबर कोड में बदलने के काम कर रहे हैं। क्या मजदूर क्या गुनाह किए हैं? यही तो बता दें। कानून आप जो वादा करके आए वही तो बता दें। अब इससे बड़ी क्या हम बोले? आप यहाँ तक छलने का काम कर रहे हैं, किसान हो और मजदूर हो या कोई हो, जिन लोगों को सब्सिडी की बात आती है, बंटवारे की, तो हम कहते हैं कि हम विकल्प नहीं, जरूरत है, और मोदी जी हमको विकल्प में रखे हैं। उनका साफ है कि वे विकल्प हैं। अगर उनका 13,000 करोड़ रुपया अंबानी अदानी के माफ कर रहे हैं, 13 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं, अगर वही माफी सब्सिडी हमारे तरफ भी दें 50%, हम विकल्प नहीं, जरूरत है। हम भाई बार बार कह रहा हूँ, मजदूर जरूरत है। अगर अदानी जी, मोदी जी के यहाँ मजदूर नहीं रहेंगे तो काम होगा? आपके यहाँ मजदूर नहीं रहेंगे तो आप काम कर पाएंगे? आप घर बना पाएंगे? तो हमारी भागीदारी। अब रही बात टैक्स, तो टैक्स अगर डायरेक्ट देते हैं तो इनडायरेक्ट, अगर आज स्वेटर पहने हैं, मोबाइल खरीदे हैं, कैमरा खरीदे हैं, इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तेल ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, जूता किन रहे हैं, मजदूर नहीं किनते हैं? जीएसटी आप पहले नहीं लेते हैं कि नहीं? और ये जब सब्सिडी का बंटवारा होता तो उनको अलग दिया जा रहा है, मेरे सब्सिडी बराबर नहीं दिया जा रहा। हम बराबर सब्सिडी हमको भी दिया जाए, हमको भी बराबर के हक दिया जाए, हमारी भी व्यवस्था को देखा जाए। हम इस बात को मांग रहे हैं, हम दूसरी बात को नहीं मांग रहे हैं। जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और भारत के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि बाहर देश विदेश में नाम है भारत का, मोदी जी का नाम है, और भारत के ही लोग कहते हैं कि सरकार गरीबों की सरकार है, मजदूरों की ही सरकार है, वही नाराज दिख रहे हैं। तो कहाँ तक सही लगता है ये कि देश विदेश भले खुश है लेकिन हमारा भारत ही? हाँ, देश विदेश लोग खुश है। कौन सी पॉलिसी देश के, कौन सी विदेश नीति खुश कर दिए हैं? कोई विदेश नीति को संपूर्ण किए हैं? आप हमको एक विदेश नीति बता दीजिए। दंगल का प्रस्ताव पहले वाली सरकार की है। आज जो आप लेकर ये चल रहे हैं, आईटी के सेक्टर में जब चल रहा था, ऐसा कौन सी पॉलिसी लाए हैं विदेश से जिससे कि हम उनको विदेश के नेता में आप कह रहे हैं, विदेश के लोग सम्मान दे रहे हैं? अब रही बात अपने प्रोपेगेंडा, मोदी जी प्रोपेगेंडा करने में बहुत
निपुण है, मोदी जी अपने लोगों से जिंदाबाद कराने में निपुण है, मोदी जी अपनी बात को करने में निपुण है। ये पुरबढ़ने के लिए नहीं गए थे। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं मेरे भाई जी, आप हमको एक चीज़ बताइए, किसी जिला के जिला पदाधिकारी अगर बीडीओ ऑफिस में जाकर बैठा, उसका तो सब है, अगर बैठ जाता है तो जिला पदाधिकारी बैठने से तो मना नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो अधीनस्थ पदाधिकारी या क्लर्क हैं वो कितना प्रेशर में आते हैं आपको मालूम है। आज जो खेल हमारा बिगड़ा है वर्ल्ड कप, अगर मोदी जी नहीं गए होते तो आज हम वर्ल्ड कप विजेता होते। अच्छा, इसका क्या अर्थ है कि मोदी जी नहीं गए होते तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते? वो क्या आपको तभी तो बता दिए, वहाँ जाकर बैठ, अरे जीत जाते तब जाकर आप बधाई देते। आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जीत जैसे जाकर बैठे वैसे आप प्रेशर में आ गए। प्रेशर में आने, आप प्रेशर में आ जाइए, आपके एमडी आ जाए। आप मोदी जी के प्रेशर से भारत मैच हारा। बिल्कुल एकदम सत्य है, सामने देखा है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि डीएम जाकर बैठ जाए तो उनके क्या स्थिति हो जाए। तो मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री जहाँ बैठेंगे क्या होगा। तो आप देखते जाइए ना, वो जो काम कर रहे हैं, हवाबाजी उनका काम है। वो इलेक्शन में फायदा लेने के लिए वो देख रहे थे जीत रहा, जीतते हुए बाजी को हरवाने में उन्होंने सफलता दी। यही तो उनकी है। किसानों को जो वादा किए थे, एमएसपी का वादा किए थे, पॉलिसी, हम तो पॉलिसी जो मांगे हैं वही हमको तो दे दें, हम दूसरा कहाँ कुछ मांग रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे पांडे जी की करोड़ों के मात्रा में आंकड़ों की अगर बात करें तो मजदूर किसान अभी बिहार में है, तो क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि करोड़ों की मात्रा में अगर है तो बहुत ज़्यादा असर कर सकता है। अरे सब लोग मजदूरे हैं बिहार में, अब बाकी बचता है तो किसान है। इसलिए आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, आप हमसे कम उम्र के हैं, हमारे बिहार के हर जिले में चीनी मिल हुआ करता था। चीनी मिल से मजदूर को खाली नहीं फायदा होता था, बड़ी फैक्ट, चीनी मिल से एक तरफ किसानों को फायदा होगा और एक तरफ मजदूरों को फायदा होगा। जो सरकारें पाली थी उन्होंने ये सोच कर दिया था कि चीनी मिल, तो चीनी मिल बंद हो जाने से इसके लिए क्या नए पॉलिसी लाए, यहाँ विशेष राज्य की दर्जा मांगा, नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं जिससे कि हम ये समझें कि मोदी जी हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो वादा, अभी किसान में 3 काना कानून वापस लिए, उसके बाद कहे कि एमएसपी हम देंगे, क्या उन्होंने दिया? आपको बता दें कि बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर मजदूर किसान आए हुए हैं और अपने धरने को अंजाम दे रहे हैं। जो महापड़ाव इन्होंने डाला हुआ था वो अभी भी जारी है इनके द्वारा, इनके तरफ से, और अभी भी धूप बहुत है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितनी ज़्यादा मात्रा में बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर करोड़ों की संख्या है जिनकी मजदूरों की, किसानों को यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। तीसरा दिन है लेकिन अभी भी धरना इनके तरफ से जारी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैंने पिंटू के साथ, धन्यवाद।